हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MLID स्टडी पर यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप एकदम बहुत मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे दोस्त, और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए मैथ्स। दोस्त, शाम को 5 बजे हम जोड़ते हैं किसके साथ? मैथ्स के साथ। और इसमें पिछला जो टॉपिक खत्म किया था दोस्त, वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और उसके बाद डिस्काउंट को पढ़ा था दोस्त। उससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में दशमलव और नंबर सिस्टम को, एलसीएम एचसीएफ को बड़े अच्छे से खत्म कर चुके हैं दोस्त। और आज दोस्त हम पढ़ेंगे, पहला पार्ट है इसका अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्त, इसके 3 पार्ट होंगे। और अगर लगता है कि हम 3 पार्ट में सारे जो टाइप है, सारे टॉपिक है वो कवर नहीं कर पा रहे, तो चौथा पार्ट भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्त, लगभग 3 पार्ट तो हो गई होंगे, है ना? तो उसमें है आज पहला पार्ट, और आज सबसे पहले समझेंगे इसका बेसिक, और फिर दोस्त आपके सामने ये जो प्रश्न है इनको करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले इसका बेसिक क्या है और इसका मतलब क्या है दोस्त, अनुपात और समानुपात का। तो दोस्त, जो अनुपात है और समानुपात है, इसका बेसिक मतलब यह होता है तो दोस्त, बेसिक मतलब इसका ये होता है कि जो अनुपात है ये कभी भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा। यह कभी भी आपको एग्जैक्ट वैल्यू ना बताकर फिर क्या बताएगा? तो दोस्त, ये हमेशा तुलना बताता है। कैसी तुलना? ये बताएगा कि मेरी लंबाई आपकी लंबाई से ज्यादा है, मेरा वजन उसके वजन से ज्यादा है, मेरे घर इतने कमरे हैं, उसके घर इतने कमरे हैं। तो दोस्त, ये हमेशा तुलना बताएगा। यहाँ से आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी। मैंने कहा कि मेरी लंबाई उसकी लंबाई से ज्यादा है, तो हम यहाँ लंबाई लंबाई का ही कंपेयर कर पाएंगे। हम ये नहीं कह पाएंगे कि मेरी लंबाई उसके वजन से ज्यादा है। तो दोस्त, यहाँ समझ में क्या आता है कि अनुपात समानुपात में यूनिट भी समान होनी चाहिए। जो इकाई है, मात्रक है, वो भी समान होना चाहिए। मतलब लंबाई की कंपेयर लंबाई से करोगे, वजन की कंपेयर वजन से करोगे, ठीक है दोस्त, अच्छे की कंपेयर अच्छे से करोगे, बुरे की कंपेयर बुरे से। तो यहाँ पे जो तुलना करेंगे वो बिल्कुल सेम चीजों के बीच तुलना करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। कैसे? अगर आपसे कहा जाए कि ए और बी में जो संबंध है, आपसे कहा जाए कि ए बी से 5 गुना कमाता है, ए बी से 5 गुना कमाता है। इसका मतलब है दोस्त, बी अगर ए कमाएगा तो ए 5 गुना मतलब 5 कमाएगा। बी अगर ए कमाएगा तो ए कितना कमाएगा दोस्त? 5 कमाएगा। अगर बी यहाँ पे 1000 कमाने लगा, कितना दोस्त? 1000, तो ए यहाँ पे 1000 गुना कमाएगा, मतलब 5000 कमा रहा होगा। कितना दोस्त? 5000। अगर आपसे कहा जाए कि ए 200 कमाता है, तो दोस्त बी कितना कमाएगा? बी इसका 5वां हिस्सा, है ना? अगर ए 200 कमाता है तो बी इसका 5वां हिस्सा। अगर बी 200 कमाता है तो इसका 5 गुना, ठीक है दोस्त। अगर बी आपसे हम कहें कि 200 कमाता है, कितना? 200। और यहाँ संबंध दिया है कि ए जो है बी का 5 गुना कमाता है, तो 5 गुना कितना दोस्त? आपको 1000 कमाता होगा। तो ये हमेशा रेशियो कभी नहीं बदलता, लेकिन ये तुलना बताता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं बताता। लेकिन रेशियो कभी नहीं बदलता है दोस्त, रेशियो कभी नहीं बदलेगा। अगर 3/4 रेशियो है, तो अगर दोस्त हम इसका 4 गुना करेंगे तो इसका भी 4 गुना ही करना होगा। इसका मतलब 4 चौक 16 और 3 चौक 12। तो दोस्त, रेशियो बदले गया क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं बदला। कैसे? आप काटिए से 4 त्योहार है, 4 चौक 16। अच्छा, पहले रेशियो क्या था? 3-4 था। अब रेशियो क्या है? अभी 3-4। तो रेशियो कभी भी नहीं बदलता, चाहे सेम संख्या से गुणा करो, चाहे सेम संख्या से भाग दे लो। सेम संख्या से गुणा करोगे या सेम संख्या से भाग दोगे तो कभी भी रेशियो नहीं बदलता, ठीक है दोस्त। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, इसके बाद हमें समझना है इसकी जो टर्मोलॉजी है। टर्मोलॉजी जैसे एक होता है इसमें वर्गमूलानुपात, एक होता है वर्गानुपात, एक होता है घनमूलानुपात, एक होता है घनानुपात। तो चारों चीजों को समझते हैं सबसे पहले। तो दोस्त, सबसे पहले समझेंगे वर्गानुपात। उसके बाद दोस्त वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात। दोस्त, इसके बाद आता है घनानुपात। और एक आता है दोस्त घनमूलानुपात।
तो दोस्त ये चारों टर्मिनोलॉजी है और इन सभी को हम समझेंगे क्या होता है घनमूलानुपात, घनानुपात, वर्गमूलानुपात और वर्गानुपात। तो दोस्त वर्गानुपात का मतलब क्या है? जो अनुपात दिया है, जैसे आपको कोई अनुपात दिया है, आपको अनुपात दिया है 1/3/4, ठीक है दोस्त। तो वर्गानुपात का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो अनुपात है इसका करना है वर्ग, इसका क्या करना है वर्ग। तो वर्ग करो तो कितना होगा? 3×9 और 4 का वर्ग 16। तो दोस्त ये क्या मिल जाएगा? इसका वर्गानुपात। क्या मिल जाएगा? वर्गानुपात। शब्द को तोड़ो, वर्ग धन अनुपात। तो जो दोस्त अनुपात आपको दिया है, अगर आप उसका वर्ग कर दोगे तो आपको वर्गानुपात मिल जाएगा। इसीलिए इसको कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट। तो दोस्त डुप्लीकेट ही तो बन गया 3/4। इसका आपने क्या किया? वर्ग किया, तो आपको मिल गया वर्गानुपात। ठीक है दोस्त। वर्गमूल में क्या होगा दोस्त? अगर आपको एक रेशियो दे दिया 4/25, कितना? 4/25। तो दोस्त आपसे पूछा वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात का मतलब यह है कि आपको जो अनुपात दिया उसका वर्गमूल करना है। दोस्त जब इसका वर्गमूल करना है तो आप कैसे लिखोगे? 4/25 अंडर रूट में, तो इसका वर्गमूल करोगे 2 मिल जाएगा और 25 का मिल जाएगा 5। तो दोस्त जो आपको मिलेगा 4/25 का वर्गमूलानुपात वो मिलेगा 2/5। समझ में आ रही है दोनों बात? घनानुपात में दोस्त क्या है? घनानुपात में होगा आपको घन करना होगा। जैसे 2/3 दिया है, तो दोस्त इसका घनानुपात करोगे तो क्या करोगे? इसका घन कर रहे होगे। 8 और 3 का घन 27। ठीक है दोस्त, 3 का घन 27, ये घनानुपात हो गया। अच्छा, घनमूलानुपात में क्या करोगे? जो आपको अनुपात दिया होगा आप उसका घनमूल कर रहे होगे। क्या दोस्त? घनमूल निकालना है। जैसे आपको दे दिया जाए 64/125, तो दोस्त आपसे पूछा जाए कि घनमूलानुपात क्या होगा, तो आप कहोगे इस पे घनमूल लगा दो। 64/125, 64 कितने का होता है दोस्त? आपको 4 का और 125 5 का, तो आपको मिल जाएगा 4/5। तो ये चारों टर्म समझ में आए। वर्गानुपात, वर्गमूलानुपात, घनानुपात और घनमूलानुपात, ये चारों टर्म है दोस्त। इनसे सवाल यूपी पुलिस में ऐसे बना हुआ है। घनमूलानुपात, इससे सवाल दोस्त सीधे सीधे यूपी पुलिस में बना था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक इसका जो रूल है उसे और समझेंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो दोस्त इसे हम बेसिकली कह देते हैं CND। CND अगर हिंदी का नाम देखा जाए तो दोस्त इसे कहते हैं योगांतरानुपात। योगांतरानुपात। तो दोस्त यहाँ पे इस शब्द को तोड़ो, योगांतरानुपात जो शब्द लिखा है इसको तोड़ो एक बार, फिर क्या समझ में आता है। दोस्त जब आप इसको तोड़ोगे तो आपको मिलेगा योग और अंतर। क्या मिलेगा? योग और अंतर। तो कहीं ना कहीं इसमें एक बार योग किया जा रहा होगा और एक बार अंतर किया जा रहा होगा। तो कहाँ पे क्या किया जाएगा उसे समझो। सबसे बड़ा टास्क ये है कि आपको ये कैसे पता चलेगा कि हमें CND लगाना कहाँ पे है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का यूज कहाँ पे करते हैं। तो दोस्त आइए उस चीज को समझते हैं। अगर आपके पास लिखा है m+n अपॉन m-n, ठीक है, और ऊपर लिखा है 11/7, 11/7 लिखा है। ठीक है दोस्त, तो ऐसी जगह पे हम CND लगा सकते हैं, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। क्यों दोस्त? एक पक्ष में आपको जो राशियां लिखी है m और n, ये दोनों देखो सेम है। ऊपर भी ऊपर भी mn है, नीचे भी mn है, लेकिन निशान अलग अलग है। ऊपर प्लस है और नीचे हर में माइनस लिखा है। तो दोस्त जब भी ऐसी कंडीशन हो, राशियां समान हो और निशान में केवल अंतर हो, जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, ऊपर माइनस हो सकता है तो नीचे प्लस हो सकता है, तो दोस्त ऐसी जगह पे हम CND लगाएंगे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। दोस्त इसको अप्लाई कैसे करते हैं, आइए अप्लाई करना सीखते हैं। तो एक बार हम क्या करेंगे, जो अंश है m+n, इसमें हर को जोड़ेंगे, इसमें हर को जोड़ेंगे। एक बार क्या करेंगे, जो अंश है इसी में से हर को घटाएंगे। जो दोस्त आपने इधर किया है इस पक्ष में, यही उस दूसरे वाले पक्ष में भी करोगे। मतलब 11 में 7 को जोड़ोगे और नीचे 11 में से 7 को घटा रहे होंगे। ठीक है।
अब आप इसमें देखोगे क्या, n से n कैंसिल होगा और m से m कैंसिल होगा क्योंकि माइनस m है। तो दोस्त m और m क्या मिलेगा आपको, 2m मिलेगा। ठीक है, n और n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। इधर क्या मिल रहा है दोस्त, 11 और 7 18, और नीचे क्या मिल रहा है, तो 11 में से 7 गए तो दोस्त 4, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो m अपॉन n बराबर 2 ने 18, 2 दूनी 4, तो दोस्त कितना मिल रहा है, 9/2। m और n कितना मिल रहा है, 9/2। यहां से आपको अगर m प्लस एन बटे एम माइनस एन बराबर 11/7 दिया है, तो दोस्त अगर आपसे m रेशियो n पूछ लिया जाए तो आप आराम से 9/2 बता पा रहे हो। यहां लगाएंगे CND। ठीक है, एक तो ये CND हो गया। क्या और कोई तरीका है जिससे हम इसे कर पाए, तो दोस्त इसका एक तरीका और है, उससे और कर पाओगे इसे, वो कौन सा है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे आपके पास लिखा है m प्लस एन बट्टे एम माइनस एन इजकल टू 11/7। ठीक है, तो दोस्त आप इसका जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इस तरह से। 7 का गुणा m में करोगे तो 7m प्लस 7n बराबर 11m, 11 गुणा नीचे कर दोगे माइनस 11n। ठीक है दोस्त, अगर 11m को इधर ले आओगे तो 7m पहले से, 11m जब दूसरे पक्ष में आएगा तो माइनस का होगा, तो 11m जब माइनस का होगा तो दोस्त माइनस का घटा के क्या बचेगा आपके पास, 4m बचेगा। भाई 11m दूसरे पक्ष में है, इससे इधर वाले पक्ष में लाओगे, जब भी बराबर के दूसरे पक्ष में चीजें ले जाते हैं तो दोस्त प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो m किस में है, प्लस में है, तो दोस्त दूसरे पक्ष में आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी तरह से इधर 11m माइनस में है, 11n माइनस में दोस्त, और 7n उधर जाएगा तो ये भी माइनस में होगा। ठीक है, माइनस में 7n, तो दोस्त माइनस के 4m बराबर आपको मिल जाएगा माइनस के 18n। माइनस से माइनस कैंसिल, m बट्टे n मिल जाएगा आपको दोस्त 18/4, और 2 दूनी 4, 2 नेम 18। तो यहां से भी आपको यही मिल रहा है m बट्टे n बराबर 9/2। एक तरीका ये हो गया दोस्त, एक आपने CND लगाया, एक तरफ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जब आप दोनों से मिल गया। अच्छा, एक तरीका और होता है, उसे भी देख लो दोस्त। एक तरीका क्या होता है, जब आपके पास चीजें इस तरह से लिखी हो कि m प्लस एन बट्टे एम माइनस एन, मतलब दो एलिमेंट हो, दो आपके पास एलिमेंट हो, उनमें दोनों में केवल निशान का अंतर लिखा हो, एक प्लस का एक माइनस का। तो दोस्त एक बार n को तो जोड़ दो। अगर हम यहाँ से पूछा कि m बट्टे n क्या मिलेगा, तो आप कहोगे m बट्टे n बराबर, एक बार जोड़ो 11 और 7 18, एक बार दोस्त घटाओ, 11 में से 7 गए तो आप बताओगे 4, तो देखना यहाँ से 2 दूनी 4 और 2 नेम 18, तब भी तो आपको m बट्टे n यही मिल रहा है, तब भी तो आपको यही मिल रहा है दोस्त, तब भी आपको यही मिलेगा। तो ये चीजें हमें अप्लाई करना आना चाहिए, है ना। मेन पॉइंट क्या है दोस्त, अप्लाई करना आना चाहिए। अच्छा, ये बनता कहां से है, ये बनता कहां से है, अगर ये जानना है तो दोस्त यहाँ पे होता क्या है कि जो m प्लस एन है इसकी वैल्यू 11 मान ली जाती है और m माइनस एन की वैल्यू 7 मान ली जाती है। देखो कैसे, अगर हमने ये मान लिया m प्लस एन बराबर 11 और m माइनस एन बराबर 7, तो दोस्त इन्हें जोड़ेंगे तो m से m कैंसिल, इधर बचेगा 2m बराबर 11 और 7 18, तो 2 से कैंसिल करोगे तो दोस्त m बराबर कितना आ गया, आप कहोगे 9 आ गया। अच्छा दोस्त, m प्लस एन बराबर 11 है, m बराबर अगर 9 है तो n को कितना होना पड़ेगा जो 11 आ जाए, आप कहोगे 2 होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपको मिल जाएगा n बराबर कितना, 2, और अगर आपसे पूछा m बट्टे n तो आप क्या कहोगे, 9/2। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, ये सारे तरीका किसके थे दोस्त, इस तरह से रेशियो सॉल्व करने के। अच्छा दोस्त, अब मैंने अगर आपको एक बात बताई, आपने ध्यान दिया होगा, तो मेरे प्रश्न का जवाब देना है आपको। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि m प्लस एन बट्टे m माइनस एन बराबर 3/2, 3/2। ठीक है दोस्त, इतना आपको दिया है, तब आपको सॉल्व जवाब देना है किसका, पहला
एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दूसरा एम प्लस एन स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तीसरा दोस्त एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम माइनस एन। ठीक है। चौथा दोस्त जवाब देना आपको एम प्लस एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन। ठीक है, इसका जवाब देना है। तो दोस्त इन चारों चीजों के आप जवाब देंगे कैसे? क्या आप इनमें से किस किस को सॉल्व कर पाएंगे और किस किस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे? आइए समझते हैं। अभी आपको ये बताया कि दोस्त जो रेशियो होता है वो केवल तुलना का काम करता है। किसका? सिर्फ और सिर्फ तुलना का काम। तुलना का जब काम करता है तो आपको बताया कि अगर लंबाई की बात है तो दोनों की लंबाई में ही कंपेयर कर पाएंगे। अगर वजन की बात है तो दोस्त दोनों के वजन में ही मतलब दोनों के वजन में ही तुलना कर पाएंगे। तो दोस्त वही यहाँ करना है। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है। क्या ऐसे सॉल्व कर पाएंगे? तो आप कहिए चारों जगह एक जैसा ही, तो इसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ घात एक है, यहाँ घात, यहाँ एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ दो है, यहाँ दो है, तो घात अलग हो गई ना। जब घात अलग होगी तो क्या इसे सॉल्व कर पाएंगे? आप कहोगे नहीं। तो दोस्त इसे हम क्या लिखेंगे? सी एंड डी। सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। इसे हम नहीं कर सकते। यहाँ दोस्त लिखा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और नीचे लिखा एम माइनस एन। यहाँ घात दो लिखिए, यहाँ दोस्त घात एक लिखिए। तो क्या इसे सॉल्व कर पाएंगे? इसे सॉल्व तो कर पाएंगे, लेकिन जब एग्जैक्ट वैल्यू दी होगी तब, है ना। वैसे नहीं हो पाया तो इसे भी क्या लिखेंगे? तो सी एंड डी। अच्छा ऐसे दोस्त यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ऐसे भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। इन दोनों को सॉल्व क्यों नहीं कर पाएंगे? तो ये बात आपको समझ में आई, घात कैसी अलग अलग है। अच्छा ये बताओ, जैसे हमने ये मान लिया कि m प्लस एन बट्टे m माइनस एन लिखा है दोस्त। अब चाहे आप सी एन डी से कर लो, चाहे सीधे सीधे कर लो। अगर m प्लस एन लिखा है तो दोस्त ऊपर क्या लिखोगे? m की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर प्लस का है तो आप इन दोनों को एक बार जोड़ के लिख दो। नीचे माइनस है तो दोस्त एक बार घटा के लिख दो। तो जब जोड़ के लिखोगे तो क्या मिलेगा? 5, और घटा के लिखो तो दोस्त क्या मिलेगा? 1। ठीक है, क्या मिल जाएगा? 1। कोई दिक्कत यहां तक? तो दोस्त m की वैल्यू 5 है तो आप कहेंगे m की वैल्यू 5 नहीं है। m का केवल n से संबंध है कि अगर n की वैल्यू 1 होगी तब m की 5 होगी। अगर n की 10 हो जाए तो m की 50 हो जाएगी, n की 100 हो जाए तो m की 500 हो जाएगी। मतलब इसका संबंध बताया जा रहा है। तो दोस्त अगर हम ये आपसे ये कहें कि n की वैल्यू 1x है, कितनी दोस्त? 1x है। ठीक है। तो दोस्त m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? अगर दोस्त इसकी वैल्यू 5x है, इसकी 1x है। अब आपसे पूछा क्या m स्क्वायर, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। पहला आपसे पूछा m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बट्टे एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो दोस्त पहले वाले में क्या करोगे? 5 का स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो दोस्त 1 एक्स स्क्वायर। दूसरे वाले में करोगे तो 25 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है। आप 25 में से 1 घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको? 24 एक्स स्क्वायर अपॉन 26 एक्स स्क्वायर। सब बात छोड़ के यहाँ पे आओ केवल। अब समझना क्या है यहाँ पे दोस्त, अगर आप x ना मानते क्यों, आप यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तब आपको क्या मिल गया? वो 13 बट्टे 12 बट्टे 13, 12 बट्टे 13, 12 बट्टे 13 मिल गया। इससे क्या समझ में आया कि हम जो वेरिएबल लगाएंगे यहाँ पे वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन कब होगा? समान घातों में। तो दोस्त अगर सीधे सीधे कर दें यहाँ पे, आप यहाँ से भी तो कर पाओगे। यहाँ से आपको मिल गया m की वैल्यू 5, तो 5 का वर्ग 25 माइनस 1 का वर्ग 1, आपको मिल जाएगा 24। 5 का वर्ग 25 प्लस 1 का वर्ग 1, तो आपको मिल जाएगा 26। तो दोस्त ऐसे कैंसिल आउट करो तो यहाँ से भी तो 12 बट्टे 13 मिल जाएगा, 12 बट्टे 13 यहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप करोगे
तो यहाँ तो स्क्वायर लग के आएगा, यहाँ स्क्वायर लग के नहीं आएगा, तो आप कैंसिल आउट नहीं कर सकते दोस्त, इसलिए इसे कहेंगे CND। तो जब भी घात अलग अलग होगी आप CND लगाएंगे, मतलब आप उसको फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ तुलना बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता। ठीक है दोस्त, तो अब चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दोस्त, रुपया 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच 3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई? मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई बताएंगे दोस्त। तो आपको CND बताया, वर्गमूलानुपात, मतलब इसका आपने सारा बेसिक समझ लिया, लेकिन सवालों को करने से पहले इसमें एक बार हम लोग ऑप्शन पे जरूर नजर डालेंगे दोस्त। आपको एक बात बताएं कि रेशियो कभी नहीं बदलता। अगर अनंत और मोहन के बीच का रेशियो, अनंत और मोहन के बीच का रेशियो 3:4 है, तो दोस्त ये रेशियो हमेशा 3:4 ही रहेगा, हमेशा 3:4 ही होगा। दोस्त किसकी राशि पूछी है? मोहन की। इसका मतलब मोहन की राशि हमेशा 4 गुनी रहेगी, 4 गुनी। अगर इसकी 1 होगी तो दोस्त, अगर इसकी 3 है तो इसकी 4 होगी, इसकी अगर 6 हो जाए तो इसकी 8 हो जाएगी, यही तो है ना। तो दोस्त क्या 4 का मल्टीपल हो रहा होगा? मोहन की जो राशि होगी उसमें 4 का मल्टीपल होगा। तो दोस्त पहले ऑप्शन देखो, 4 से कौन सा कटता है? 4 से 50 कटेगा क्या? दोस्त नंबर सिस्टम की क्लास अगर नहीं देखी है तो आप उसमें देखिए, आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ाई है बड़े अच्छे से। तो दोस्त डिविजिबिलिटी रूल में आपको ये बताया था कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिवाइड है तो दोस्त वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो रही होगी। तो आपको 50 आपसे पूछा जाए 4 से डिवाइड होगा क्या, तो आप कहीं नहीं होगा। तो जब ये 4 से नहीं कटेगी तो क्या मोहन की वैल्यू हो सकती है? दोस्त आप कहीं नहीं हो सकती है। क्या 30 4 से डिवाइड है? तो आप कहीं 30 भी नहीं होगा। 50 4 से डिवाइड है? आप कहीं नहीं होगा। तो 40 4 से डिवाइड है? तो आप कहीं 40 4 से डिवाइड है। वैसे भी आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था जो 4 से कट रहा था, है ना। तो दोस्त आप क्या बताओगे? इसका सही ऑप्शन डी हो गया। आपने कुछ सॉल्व भी नहीं किया, आंसर भी मिलेगा। अब दोस्त रियल में जब सॉल्व करना है तो कैसे करोगे? आप ये बताओ, अगर अनंत के पास 3 रुपए है, तब मोहन के पास कितने रुपए होंगे? 4 रुपए होंगे। तो दोस्त अनंत और मोहन के पास टोटल कितने रुपए है ये बता दो। अनंत के पास 3 है, मोहन के पास 4 है, तो दोनों के पास कितने हैं? 7। और दोस्त ये क्या बताया? 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच बांटनी है। तो दोस्त 1470 में मोहन का हिस्सा पूछा है, तो दोस्त मोहन का हिस्सा कितना है? आपको वो 4। अच्छा ये 4 हिस्सा है तो है कितने में? तो दोस्त मोहन का 4 और 3 7, 7 में से 4 हिस्सा मोहन का है। कितने में से दोस्त? 7 में से। आप करेंगे यहाँ से 7 दूनी 14, 7 एकम 4, तो 21 गुणा 4, 21 चौक 84। तो दोस्त आपको ऐसे भी मिलेगा कितना? 840। तो रुपया 840 किसका होगा दोस्त? आपको मोहन का हिस्सा हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए अनंत का हिस्सा, तो दोस्त अनंत का हिस्सा कितना होगा? तो आप कहोगे अनंत का हिस्सा, आपको 1470, 1470 में से कितना हिस्सा है दोस्त? 3 हिस्सा है 7 में से, तो 1470 में से कितना होगा? तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 तियो 63, 630 रुपए। ये किसके हिस्से में आएगा दोस्त? आप कहीं अनंत के हिस्से में आ रहा होगा। तो ये जो 630 लिखा है ये किसके हिस्से का दोस्त? अनंत के हिस्से का है। ठीक है। अच्छा ये बताओ 1650 आंसर हो सकता है क्या? 1650 को तो देखते ही काटना है दोस्त। दोनों का 1470 बांटा है और उसने पूछा कि मोहन का, तो ये तो 1470 से भी ज्यादा है, तो ये तो 1650 है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ऐसे तो देखते ही काट देना है। तो यहाँ पे हमको बेसिक अप्रोच भी सीखनी है, ये भी सीखना है कि हमें कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। बस जब हम लोग एग्जाम दे रहे हो तो उस समय प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और जब टाइम कम होता है तो आप कम से कम 50-50 तो कर पाओ। 50-50 कर लोगे तो आपको एक ऑप्शन ही चेक करना होगा, दूसरा आराम से मिल जाएगा, है ना। टाइम बचाना है। अगला प्रश्न है एक्स और वाई अनुपाती है। तो दोस्त एक्स और वाई अनुपाती है, इसका मतलब क्या है कि एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाई। इसका मतलब दोस्त एक्स बराबर वाई। इसका मतलब होता है दोस्त अगर x1 बट्टे x2 लिख दिया जाए तो y1 बट्टे y2 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपसे कहा जाए कि ये अनुक्रमानुपाती नहीं है, अगर आपसे कहा जाए व्युत्क्रमानुपाती, क्या दोस्त? व्युत्क्रमानुपाती।
दोस्त अगर व्युत्क्रमानुपाती आपसे कह दिया जाए तो x इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y। दोस्त x का जो प्रोपोर्शनल जो होगा वो 1/y के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि अगर x1 बट्टे x2 लिख दिया जाए तो दोस्त इधर लिखेंगे हम y2 बट्टे y1। क्यों? ये दोस्त इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर यहाँ x1 है तो यहाँ y1 होगा। तो दोस्त अगर इसके नीचे x2 आएगा तो इसके नीचे y2 जाएगा। ये बात समझ रहे हैं ना आप? तो अगर यहाँ पे आपको x1 अपॉन x2 ज्ञात करना तो y2 अपॉन y1 करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? तो दोस्त यहाँ पे आपसे ये लिखा है कि x और y अनुपाती हैं। x इक्वल टू 37। x बराबर जब 37 है तब y बराबर कितना होता है? 92.5 होता है। तो दोस्त x बराबर 16 हो तो y बराबर कितना होगा? अच्छा, इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो दोस्त y2। ठीक है दोस्त, अगर x1 बट्टे y1, x1 बट्टे x2 बराबर y1 अपॉन y2, कहना क्या जा रहा है दोस्त? अगर 37 है तो 16 पे कितना होगा? 37 पे y का मान है दोस्त 92.5, तो y2 कितना होगा? मतलब 37 रेशियो 16। इस सवाल का कहने का मतलब ये है कि 37 रेशियो 16 अगर लिखा है तो प्रोपोर्शनल 16 रेशियो कितना दोस्त? 22। 16 क्यों? ये कितना है? 92.5 रेशियो 22। आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है, बस उसी सवाल को भाषा में लिख के ऐसे दिया है, तो इसको सॉल्व करो। अच्छा, y2 अगर जब आप करोगे तो y2 बराबर आप करोगे तो 92.5 दोस्त, जो गुणा में है वो तो भाग में जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में, मतलब 16 यहाँ पहुंचेगा और 37 से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 37 से भाग करो तो 37 दूनी 74 और 37 पंजे 185, तो 2.5 बार कटेगा। तो 16 का 2.5 में गुणा करोगे तो आपको y2 मिल जाएगा कितना? 16 पंजे 80, 16 दूनी 32 और 8 40। एक अंक बाद दशमलव लगाओ तो आपको y2 मिल जाएगा कितना? 40। तो यहाँ से क्या समझे? अगर x बराबर 37 तब y बराबर 92.5 होता है। तो दोस्त अगर x2 बराबर 16 है तो y2 बराबर 40 हो रहा होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? इस तरह के सवाल दोस्त आज ट्रेंडिंग में बने हुए हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आज के लिए। दोस्त एसएससी में, रेलवे में, है ना, और आप यूपी पुलिस देखेंगे, कांस्टेबल देखेंगे, तो उसमें ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है ये सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 2400 रुपए को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है तो बी का हिस्सा क्या होगा? तो दोस्त बी का हिस्सा क्या होगा? 2400 को ए और बी में बांटना है, तो दोस्त ये बताओ ए और बी इसका अनुपात कितना है? 7/5। दोस्त अगर टोटल 12 मान लिया जाए, टोटल 12 मान लिया जाए तो 12 में से ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? आपको 7 हो जाएगा। तो टोटल अगर 12 मान लिया जाए तो बी का हिस्सा कितना होगा? आपको भी 5 होगा। यही तो होगा। अगर टोटल 7 और 5 12 है तो 12 में से ए का हिस्सा 7 और बी का हिस्सा 5, यही तो है। तो हमारे पास टोटल कितना है? 24 है। तो 24 में से कितना हिस्सा बन जाएगा? तो दोस्त करिए, बी का हिस्सा पूछा ना, तो बी का हिस्सा 7 और 5 12, तो दोस्त 12 में से कितना है? आप कहोगे 5 है। तो दोस्त 2400 में से कितना होगा? आप कहोगे 12 दूनी 24, 200, 200 पंजे कितना दोस्त? आप कहोगे 1000। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा दोस्त? आप कहोगे 1000, इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, आप ऐसे लिखना ना चाहो तो आप ये देखो कितना, ये 7 5 12 दोस्त, 12 की वैल्यू आपको दी है कितनी? 2400। 12 की वैल्यू कितनी है? 2400। तो एक की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो 200 हो जाएगी। ठीक है दोस्त। अच्छा, एक की वैल्यू 200, तो एक की वैल्यू कितनी? 200 गुना होगी, 7 गुना, 200 की 7 गुना। तो दोस्त ए की वैल्यू 1400 और बी की वैल्यू कितनी होगी दोस्त? 5 गुना, तो 2 पंजे 10। तो दोस्त कितनी हो रही होगी आपकी? 1000। बी की वैल्यू 1000 हो रही होगी और ए की वैल्यू 1400 हो रही होगी। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चले अगले सवाल पे। अगला सवाल, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है।
दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से 8 और 6 घटाया जाता है तो यह संख्या 8:5 में के अनुपात में हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे बाई ऑप्शन करके देखो। पहले अनुपात 3:2 है। अगर 3:2 है तो 8 दूनी 8 या 24 और 8 से 32। अनुपात कितना दिया दोस्त? 3:2। इसका कितना बनना है? 4:3। क्या ये ऑप्शन होगा? आप कहीं नहीं होगा। अगला 8 दूनी 16 और 8 या 24। ये ऑप्शन हो सकता है। ठीक है दोस्त, 0 से 0 उड़ाओ, ये 3:4 बन गया। लेकिन होना कितना चाहिए? 2:3। क्या हो सकता है? आप कहीं नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी 3:2 है, ये भी तो 3 और 2 है। तो एक तो ये हो सकता है, एक ये हो सकता है। अब कैसे करें दोस्त? अगर संख्याओं में 8 घटाया जाए और 6 घटाया जाए तो क्या 3 में से और 2 में से 8 और 6 घटा पाओगे? तो आप कहोगे 3 में से ना हम 8 घटा पाएंगे, ना 6 में से 2 घटा पाएंगे। तो ये तो नहीं होगा। अच्छा, इसमें से चेक करना एक बार। 24 में से 8 घटाओ तो क्या बचेगा? 16। 16 में से 6 घटाओ तो क्या बचेगा दोस्त? 10। रेशियो ले लो इसका, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। और यही तो कह रहा है कि 8 और 6 घटाने के बाद रेशियो 8 और 5 आ जाए। तो आप ऑप्शन से कैसे कर पाओगे? ऑप्शन बी। ठीक है, लेकिन इसका जो तरीका है वो क्या है? इसके दोस्त दो तरीके बताएंगे आपको, दोनों याद रखना है। अगर रेशियो 3 और 2 है, 3 और 2 है दोस्त, ये रेशियो तो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो एग्जैक्ट वैल्यू बनाने के लिए इसमें कुछ गुणा कर दें, कोई प्रॉब्लम? अब इसमें से पहली में से 8 घटाया जा रहा है और दूसरी में से 6 घटाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन रेशियो कितना हो जाता है? तो आप कहोगे 8/5 हो जाता है। ये तो हो जाता है। कर दीजिए इसमें कैंची का गुणा। 5 या 15 ए माइनस 5 अट्ठे 40 बराबर 8 दूनी 16 ए माइनस 8 से 48। तो दोस्त अगर 15 ए को इधर ले जाएंगे तो ये बचेगा ए, क्योंकि 16 में से 15 घटेगा तो एक बचेगा। 48 इधर आएगा तो दोस्त प्लस का होगा, और 48 प्लस के में से माइनस का 40 घटाएगा तो क्या बनेगा? 8। तो दोस्त क्या मिल जाएगा? 8। ठीक है, दूसरा, अगर दोस्त ए के बराबर 8 मिल गया है तो यहां देखो, यहाँ पे ए के बराबर 8 मिल गया तो दोस्त ये कितनी हो जाएगी? इसी को तो माना था 3a और इसको क्या माना था? 2a। तो दोस्त ये 3 गुनी होगी ना, 8 3 24 और ये 8 दूनी 16। तो चाहे तो ऐसे कर लो, चाहे बाई ऑप्शन कर लो। अच्छा, एक मेथड और है, वो क्या है? जैसे पहले कितना था दोस्त? 3 और 2 था। कितना? 3 और 2 था। बाद में कितना हो गया? तो आप कहोगे 8 और 5 हो गया। ठीक है, ये 8 और 5 बना कब? तो आप ये कह रहे होंगे कि पहले आपने -8 किया और फिर दूसरी वाली में से -6 किया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? दोस्त अगर यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब आपको करना क्या है? इनका कैंची का गुणा करना है। 5 या 15। ठीक, इसका कैंची का गुणा करना है। 8 दूनी 16। एक तो ये करना है, दूसरा इसके साथ करना है। 8 पंजे 40 माइनस का, और दोस्त ये इसके साथ करना 8 से 48 माइनस का। ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम? अब आप हमें ये बता दो 40 बड़ा है या 48 बड़ा है? यहाँ पे यहाँ -40 लिखा है और एक -48 लिखा है, तो बड़ा कौन सा है? तो दोस्त माइनस में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। आप यहाँ पे अंतर कर लो, यहाँ पे अंतर कितने का आएगा? आप कहोगे 1 का अंतर आएगा। यहाँ पे अंतर कितने का आएगा? तो दोस्त आप कहोगे 8 का अंतर आएगा। तो 1 का अंतर कितना है? 1 की वैल्यू 8 है। अच्छा, अनुपात कितना था? 3, तो इसका 8 गुना करना तो आपको मिल जाएगा 24। इसका 8 गुना करना आपको मिल जाएगा 16। तो दोस्त चाहे ऑप्शन से करो, चाहे क्रॉस मेथड से करो, चाहे रेशियो मेथड से करो, बस सवाल आपसे बनना चाहिए। यहाँ 24 और यहाँ 16, इससे भी मिल गया। ठीक है, तो दोस्त इतनी बात समझ में आई। यहाँ पे आपको केवल इतना देखना है, इसका अंतर करना है और इसके अंतर के बराबर रख देना है। यहाँ 1 का अंतर है, यहाँ 1 की वैल्यू 8 आ गई, और इसी 8 को आपने 3 गुना करना है। पहली संख्या 3 है तो दोस्त 8 या 24 हो जाएगी। दूसरी संख्या कितनी थी? 2,
तो 8 दूनी 16 हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अगर लड़कों की संख्या का 15%, हम आपको परसेंटेज पढ़ा चुके हैं, तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि 15% की भिन्न बता दो। तो 15% की भिन्न क्या होगी? आप कहो 15% की भिन्न होती है 3/20। 3/20। तो यही तो इसने कहा है कि लड़कों की संख्या का 3/20। लड़कों को दोस्त बॉयज कर लो, बॉयज की संख्या का 3/20। आगे कहा है लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, तो दोस्त गर्ल्स के 1/3 के बराबर है। तो यहाँ से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकाल लो, तो बॉयज गर्ल्स इधर आ जाएगी दोस्त 20 और 3 का यहाँ नीचे गुणा हो जाएगा, तो 3 3 का 9। और यही तो पूछा आपसे, ये पूछा कि तो कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात। तो दोस्त लड़के है पहले है ना, तो लड़के पहले, क्या लिखा है, लड़कियां बाद में है ना, तो लड़के पहले, तो पहले क्या आएगा दोस्त 20 आएगा। हालांकि 20 और 9 है, और 9 और 20 दोनों है, तो दोस्त पहले 20 वाला आएगा या 9 वाला। तो इसे समझने के लिए आपको यहाँ देखना होगा, पहले क्या लिखा है, पहले लड़के हैं उसके बाद लड़कियां हैं। तो दोस्त पहले लड़कों का आएगा, लड़कों का कितना है 20, तो लड़कियों का कितना है दोस्त 9। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, पहले 20 फिर 9। ठीक है, 20:9 आएगा। अगला, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मियों की संख्या 90 है तो कंपनी के कर्मियों की कुल संख्या क्या है? तो दोस्त ये बताओ, महिला कितनी है, फीमेल और मेल, फीमेल रेशियो मेल, ये कितने हैं 2 और 3। इसका मतलब ये दोस्त, अगर महिलाएं 2 हैं तो पुरुष 3 हो गए, महिलाएं अगर 4 हो जाए तो पुरुष 6 हो जाएंगे, महिलाएं अगर 8 हो जाए तो पुरुष 12 हो जाएंगे। दोस्त अगर ये 2 गुना होगा तो ये 2 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना होगा तो ये 4 गुना, ये 10 गुना तो ये 10 गुना। यही तो रेशियो कहता है, क्योंकि रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता है। लेकिन दोस्त अगर टोटल बताया जाए कि टोटल कितना है, तो दोस्त आप टोटल बता रहे हो 3 और 2 5, 3 और 2 5। ठीक है, आगे कहा है पुरुषों की कंपनी, पुरुष कर्मियों की संख्या, पुरुष कर्मियों की संख्या कितनी है दोस्त 90 है। अच्छा, पुरुष कर्मियों की संख्या है कितनी, यहाँ पे 3 है, तो दोस्त ये 3 की संख्या जो दी है वो 90 है। तो आप बताओ ये कितने गुना हो रहा है, बोलो। अगर 3 की संख्या 90 हुई है तो कितना गुना हो गया, तो आप कहोगे ये 30 गुना हो गया। कितना दोस्त, 30 गुना। तो इसे भी 30 गुना करना होगा, नहीं करना होगा? अगर जब इसे 30 गुना किया तो आप इसे भी 30 गुना कर दो, 30 गुना कर दो, तो दोस्त ये कितना होगा, 60 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि कुल संख्या, तो 60 यहाँ हो गया, 90 यहाँ हो गया, टोटल कितना हो गया, तो आप कहेंगे 150 हो गया। कितना, 150। अगर यहाँ ना करो तो दोस्त इसका भी तो करना होगा आपको। अगर टोटल 5 है तो इसका 30 गुना कर दो, तो यहाँ देख लो 30 × 150, तो यहाँ से देख लो, चाहे तो आप इन दोनों का टोटल करके निकाल लो, चाहे बाद में टोटल कर लो। तो 60 और 90 150, तो वो कितने से होंगे टोटल कर्मचारी, तो आप कहेंगे 150 हो रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि x का 10% y के 15% के बराबर हो तो x रेशियो y ज्ञात कीजिए। तो बहुत छोटा सवाल है, और देखो आपसे पूछा गया है, तो दोस्त x का 10% बराबर किसके दोस्त, y के 15% के बराबर, y के 15% के बराबर। तो दोस्त आपको बताया था परसेंटेज में भी ये है ना, तो पहले परसेंट से परसेंट को उड़ा दो, तो x/y कितना हो गया दोस्त, 15/10। 5 से उड़ाओ, 5 दूनी 15 और 5 दूनी 10। तो दोस्त x रेशियो y कितना मिल जाएगा आपको, x रेशियो y आप कहोगे 3:2 मिल जाएगा। 3:2, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे सवाल पूछे गए कुछ। दो संख्याओं का योगफल 80 है और उनका अंतर 8 है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। ठीक है दोस्त, तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात पूछता है। अगर दो संख्याओं का योगफल, तो हम मान लें कि दो संख्या a और b है, इनका योगफल कितना है दोस्त, 80 है। इनका अंतर कितना है, तो दोस्त यही दो संख्या होंगी जिनका अंतर होगा, आप कहोगे 8 है। एक बार जोड़ो ना, तो b से b कैंसिल,
ए और ए कितना होगा दोस्त, आपको 2a बराबर 80 और 8 88। तो इससे ए का कितना मिल जाएगा आपको दोस्त, आपको फिर ए बराबर मिल गया 44। ए बराबर मिल गया 44। अगर दोस्त ए बराबर 44 है तो यहाँ पे देखो ए बराबर अगर 44 है तो दोस्त आपको कितना जोड़ना होगा कि 80 मिल जाए। बी का मान कितना रखना होगा, ए बराबर अगर 44 है तो बी बराबर आपको 36 करना होगा, तभी तो दोस्त आपको 80 मिलेगा। क्योंकि ए और बी दोनों का मान कितना है दोस्त, आपको 80 है, दोनों का योग कितना है 80 है। अगर ए 44 है तो बी कितना होगा, बी को 36 होना पड़ेगा। और आपसे पूछा कि पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, तो दोस्त पहली संख्या 44 है, दूसरी संख्या 36 है, तो करो ना 4 एकम 4 और 4 में 36, 4 से दोस्त कैंसिल आउट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 11:9। कौन सा दोस्त, 11:9। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 रुपए है। तो दोस्त जॉन के पास कितने हैं, 19,000। आगे जोसेफ के पास कितने हैं दोस्त, आपका वो जोसेफ के पास है 26,000। आगे बढ़िए, आगे कहता है जोसेफ जॉन को 1,000 देता है। तो दोस्त कौन दे रहा है रुपया, कौन दे रहा है, जोसेफ या जॉन। तो आप कहेंगे जोसेफ, किसको दोस्त, जॉन को। अगर जोसेफ 1,000 देगा तो दोस्त क्या इसका 1,000 कम नहीं होगा, इसका 1,000 कम होगा। तो इसके पास कितने बचेंगे, आपको इसके पास बचेंगे 25,000। ठीक है, इसके पास 1,000 बढ़ जाएंगे क्योंकि इसको मिल रहा है, तो दोस्त इसके पास कितने हो जाएंगे, आपको 20,000। ठीक है, अब आपसे पूछा तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशियों का अनुपात। तो दोस्त करो सॉल्व, एक बिंदी, दो बिंदी, तीन बिंदी उड़ा दो, एक बिंदी, दो बिंदी, तीन बिंदी उड़ा दो, 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। तो दोस्त जॉन के पास कितना है 4 और जोसेफ के पास 5, तो 4:5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्त, जोसेफ ने अगर 1,000 दिया है तो जोसेफ के पास 1,000 की राशि कम हो गई। भाई 26,000 थे, 1,000 उसने दे दिया, उसके पास बचे 25,000। जॉन के पास थे 19,000 और जॉन को ही दिया गया, तो दोस्त जॉन के पास कितने हो गए 20,000। इनका रेशियो लेना है, तो आपको देखना है 20,000 और 25,000 का रेशियो 4:5 होगा। ठीक है, अगला सवाल, m+n रेशियो m-n बराबर 7:3 हो तो m³ + n³ रेशियो m³ - n³ क्या होगा। तो दोस्त लिखो m+n, दोस्त रेशियो का मतलब क्या होता है, बटे में, है ना। तो m-n बराबर 7/3 दिया है। अच्छा, आपसे पूछा गया है, आपको m³ + n³ अपॉन m³ - n³। तो दोस्त आप ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ क्या आप इसके वैल्यू निकाल सकते हो। तो आप कहेंगे इसकी तो निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ भी घात 3 है, 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 मतलब हर जगह घात 3 है। अगर हर जगह घात 3 है मतलब ये है कि रेशियो में तुलना हम कर सकते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू अगर नहीं है तो, है ना। तो अगर दोस्त सेम होगी तो हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू मान लेंगे, इसको एग्जैक्ट वैल्यू मान लेंगे। अब दोस्त चाहे तो आप यहाँ पे CND लगा लो, चाहे तो CND कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा लो, चाहे दोस्त आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, और चाहे आप यहाँ पे देख रहे हो कि m+n लिखा है, m-n लिखा है, तो दोस्त आप लिख लो यहाँ पे कि m/n। दोस्त अगर ऊपर प्लस लिखा है तो एक बार जोड़ के लिख दो, इसे 7 और 3 10, नीचे माइनस लगा तो दोस्त एक बार घटा के लिख दो, 7 में से 3 जाएगा तो 4, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। मतलब ये है आपके पास m/n की वैल्यू आपके पास आ गई 5/2। मतलब m की वैल्यू कितनी हो गई 5 और n की 2। दोस्त फिर कह रहे हैं आपसे, यह सिर्फ और सिर्फ आपको तुलना करके बता रहा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा है। हम यहाँ 5 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मान सकते, लेकिन दोस्त यहाँ पे आपको घात बराबर दी है, तब हम यहाँ कह सकते हैं कि हाँ 5 एग्जैक्ट वैल्यू हो सकती है। लेकिन वैसे तो तुलना है, अगर n 2 होगा तो m 5 होगा, n अगर 10 हो जाए तो दोस्त m कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ये m और n हमेशा दोनों बराबर घटेंगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्त यहाँ अगर मान लिया जाए कि m की वैल्यू 5 और n की वैल्यू 2 है, तो करो ना 5 का क्यूब 125,
2 का क्यूब दोस्त करना होगा तो आप पाओगे 8, 5 का क्यूब 125 माइनस 2 का क्यूब 8। तो दोस्त 125 और 8 आप पाओगे 133, और 125 में से 8 जाएगा तो दोस्त आप पाओगे 117। तो यही आपका रेशियो होगा, कहीं है 133 रेशियो 117, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, कोई प्रॉब्लम यहां तक? चलो अगला सवाल है 3x प्लस 2y रेशियो 3x माइनस 2y इजकल टू 5 रेशियो 3, 5 रेशियो 3। तो x रेशियो y क्या होगा? अच्छा दोस्त एक बात बताओ, क्या ये अभी m प्लस n जो लिखा था और m माइनस n लिखा था वही नहीं लिखा है? बस यहाँ पे क्या 3 लगा, यहाँ 2 लगा है। आइए उसी की तरह सॉल्व करते हैं इसको। इसका मतलब आपके पास लिखा है 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y बराबर 5/3। दोस्त लगाओ ना सीएनडी लगाओ एक बार, सीएनडी का भी तो यूज कर लो, क्योंकि आपको पता है ये दोनों वेरिएबल सेम है, दोनों वेरिएबल सेम है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। और आपको क्या बताया सीएनडी कब लगाएंगे? जब दोनों वेरिएबल सेम हो, केवल निशान का अंतर हो। तो यहाँ प्लस का यहाँ माइनस का है, केवल निशान का अंतर है। तो दोस्त सीएनडी लगाओ, एक बार अंश में हर को जोड़ दो तो आपको 3x प्लस 2y प्लस 3x माइनस 2y। एक बार दोस्त अंश में से हर को घटा दो तो 3x प्लस 2y माइनस 3x प्लस 2y। दोस्त माइनस का गुणा हो जाएगा, जो आपने इधर किया वही इधर करो। 5 में 3 को जोड़ोगे तो 5 प्लस 3, एक बार 5 में से 3 को घटा के लिख दो। दोस्त यहाँ से क्या देखोगे 2y से 2y कैंसिल होगा, 3x से 3x कैंसिल होगा, तो आपको मिलेगा क्या 3 और 3 6x। ठीक, नीचे क्या मिलेगा 2 और 2 4y बराबर दोस्त 5 और 3 8 बट्टे 5 में से 3 गया आपको 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ठीक है दोस्त, इधर मिलेगा 2 दूनी 4 2 तिया 6, आपको मिल जाएगा 3x अपॉन 2y बराबर 4:1। ठीक है दोस्त। अच्छा आपसे पूछा किसका, x और y का। तो दोस्त x y का कैसे करेंगे, x और y को इधर ही रोक लो, ये लिखा है 4/1, जो दोस्त भाग में लिखा है वो पहुंचेगा गुणा में, तो यहाँ से 2 हटेगा यहाँ पहुंच जाएगा, जो दोस्त गुणा में लिखा है वहां से 3 हटेगा यहाँ आ जाएगा। आपके पास क्या मिल जाएगा x रेशियो y, तो आप कहोगे 8/3। तो 8/3 कहीं लिखा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। x रेशियो y कितना होगा 8/3 होगा। ठीक है दोस्त। अच्छा क्या ऐसे सीधे सीधे करते तो हो पाता? देखो आपको बताया था ये जब दोनों वेरिएबल सेम हो, दोनों वेरिएबल सेम हो पर प्लस माइनस का अंतर हो, तो ऊपर लिख लो 3x और नीचे लिख लो 2y। ठीक है दोस्त, ऊपर 3x और नीचे 2y। आपको करना क्या, एक बार इसे जोड़ के लिख दो तो 5 और 3 8, एक बार घटा के लिख दो तो 2, तो 2 चौक 8 2 एकम 2। यहाँ से x अपॉन वाई बराबर कितना दोस्त 4/1, जो 2 नीचे है वो ऊपर पहुंचेगा और जो 3 ऊपर है वो नीचे आएगा। तो दोस्त यहाँ से भी तो मिल गया आपको 8/3। तो ये आपने सीएनडी लगाया, यहाँ से आपको सीधे सीधे करना था। ठीक है, लेकिन आप उसे कब कर पाओगे, पहले यहाँ समझोगे। ठीक है, तो दोस्त यहाँ से भी आपको आंसर मिल रहा है। आगे है 2 भारों, एक 27 किलोग्राम और एक है 108 ग्राम का अनुपात क्या होगा? बताओ दोस्त। आपको एक बात बताई थी शुरुआत में स्टार्टिंग में कि अगर लंबाई है तो लंबाई की तुलना लंबाई में होगी, वजन किलोग्राम में है तो किलोग्राम में होगा, ग्राम में है तो ग्राम में होगा, लंबाई अगर मीटर में है तो मीटर में ही होगी, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होगी। तो दोस्त यहाँ आपने पूछा इन दोनों का अनुपात क्या होगा, तो आप ये बताइए क्या लिखा 27 kg और नीचे लिखा 108 kg, 108 ग्राम है ना। तो बस पहले या तो इसको ग्राम में बदल लो या फिर इसको ग्राम में बदल लो या फिर इसको केजी में बदल लो। तो दोस्त इसको ग्राम में बदल लो ना, 27 1 किलोग्राम में कितने ग्राम हो गए, तो आपको 1000, नीचे आपके पास लिखा 108। तो दोस्त ये ग्राम में हो गया, ये ग्राम में हो गया, ग्राम से ग्राम को कैंसिल कर दो, 27 चौक 108, 4 से दोस्त कैंसिल आउट करोगे तो कितने बार 250 बार, तो आपके पास मिल जाएगा 250/1। तो कहाँ पे 250/1, ऑप्शन ए। तो दोस्त इसमें आपको यूनिट बराबर जरूर देखनी है। ठीक है, यूनिट बराबर होना जरूरी है। ठीक है, अच्छा ऐसे देखो एक बार, यदि a² प्लस b² रेशियो a² माइनस b² इक्वल टू 185 रेशियो 158 है, तो a रेशियो b क्या होगा?
बताओ दोस्त। देखो एक बार फिर से देखना ऐसे, सी एन डी से करने की कोशिश करना। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 185 माइनस 158, सॉरी 185 बटे 158। ठीक है दोस्त, सी एन डी लगा हुआ है, तो आपको क्या करना है, नीचे वाले अंश को ऊपर जोड़ना है और फिर नीचे वाले अंश को हर में से, सॉरी नीचे वाले जो हर है उसको अंश में जोड़ना है और अंश से हर को घटाना है। तो करो, कैसे करोगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें जोड़ना है पहले, तो पहले जोड़ना है, ठीक है, नीचे घटाना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटाओ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एक बार इधर भी जोड़ दो, 185 प्लस 158 बटे 185 माइनस 158। ठीक है दोस्त, यहां से कैंसिल आउट क्या हो रहा है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, आपको मिलेगा 2a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ, कितना होगा 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, 2b स्क्वायर। दोस्त इधर कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे 8 और 5 13, 8 और 5 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 1 3। आगे दोस्त यहाँ मिल जाएगा आपको 5 में से 8 गया, अब तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, और इधर दोस्त मिलेगा 17 में से 15 गए तो 27। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। पूछा क्या, ए रेशियो भी, तो बस 2 से 2 कैंसिल कर दो। ठीक है, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 343 बट्टे 27। यहां से आपको क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर ए अपॉन बी जब करोगे तो दोस्त इधर वर्गमूल लग जाएगा 343 बट्टे 27। तो दोस्त ए अपॉन बी, ये सारे स्टेप आप सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। अभी शॉर्ट भी बताएंगे दोस्त कैसे करना है। तो 343 किसका वर्गमूल होगा, तो दोस्त आप कहेंगे 7 7 49 7 343, तो 7 अंडर रूट 3 का होगा। ये दोस्त किसका होगा, तो आप कहोगे 3 अंडर रूट 3 का होगा। तो आप देखो अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, 3 से 3 खत्म, अब आपको मिलेगा 7:3। तो दोस्त कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी का रेशियो कितना होगा 7:3, यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, ये तो हो गया आपका सीएनडी लगा के। अच्छा डायरेक्ट करना एक बार, जब आपके पास ये लिखा है तो ऊपर क्या लिख लो, ऊपर लिख लो आप ए स्क्वायर और नीचे क्या लिख लो बी स्क्वायर। तो दोस्त अगर आपने ऊपर ए स्क्वायर लिखा है तो एक बार जोड़ के लिख दो, वो ऊपर काय का निशान है, आप जोड़ का निशान है, तो उसने जोड़ के लिखो ना, 8 और 5 13, 5 और 8 13 और 1 14, 1 और 1 2, हांसी का 1 3, ऐसे घटा के लिखो दोस्त, तो आप कितना मिल जाएगा 27। सीधे सीधे कर लो यहाँ से, ए अपॉन बी बराबर, दोस्त ये करोगे तो 7 गुणा 3 मिलेगा, तो 7 अंडर रूट 3 यहाँ से बनेगा, और दोस्त यहाँ से 3 अंडर रूट 3 बनेगा, 3 अंडर रूट 3 से कैंसिल होगा, तो ए रेशियो बी इजकल टू आपको मिल जाएगा 7:3। ये हो गया दोस्त सेकंड मेथड। ठीक, तो चाहे आप इससे करो चाहे इससे करो, ये आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, फिर यहाँ से आप एग्जाम में बड़े आराम से बना पा रहे हैं। अगला प्रश्न है, 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या हुआ, बताइए दोस्त। 3 दिन का 30 घंटे के साथ, तो दोस्त अभी आपको किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट कराया, यहाँ देखो 3 दिन का 30 घंटे से पूछ लिया, तो 3 दिन और 30 घंटे, तो दोस्त कर लो ना, 3 दिन में कितने घंटे होंगे, तो आपको 3 दिन, तो एक दिन में कितने घंटे 24, तो 3 दिन में 24 का गुणा कर दो, और इधर 30 घंटे हो गए, ये भी घंटे में हो गया दोस्त, ये भी घंटे में हो गया, तो घंटे से घंटे को उड़ा दो, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 4 तिया 12 रेशियो 5, कितना होगा दोस्त 12:5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कितना बन जाएगा 12:5 बन जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको यूनिट पे ध्यान देना है, यूनिट सेम होगी तभी आप ये कर पाओगे। ठीक है, अगला सवाल, तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तुलिप और शीतल के पास संख्या उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तुलिप और शीतल के पास जो कंचे हैं उनकी संख्या बतानी है, उनका अनुपात क्या है। तो तुलिप है और एक है देवांश,
तो तुलिप के पास अगर 7 है, तुलिप के पास दोस्त कितने हैं? 7। तो देवांश के पास कितने होंगे? आप कहोगे देवांश के पास होंगे 9। अगर तुलिप के पास 7 है तो देवांश के पास होंगे 9। आगे कहा गया शीतल और देवांश के पास कितने दोस्त? 7 बन रहे। शीतल और देवांश, तो दोस्त अगर शीतल यहाँ है, ठीक है, तो शीतल के पास कितने? 7। तो दोस्त देवांश के पास कितने होंगे? तो आप कहोगे 15। भाई आप ये बताओ, ये तुलिप हो गया, ये देवांश हो गया, इनके पास कितने? 7 और 9। उसके बाद दोस्त शीतल और देवांश, इसके पास कितने? 7 और 15। अगर हम आपसे पूछे देवांश और शीतल के पास कितने, तो आप कहोगे 15 7। ये तो होता है रेशियो, रेशियो तो नहीं बदलता। शीतल के 7 है, देवांश के 15 है, यहाँ भी देवांश के 15 है, शीतल के 7 है, बस आगे पीछे तो करके लिख दिया। दोस्त इसमें करना क्या है, ये देखो, सबसे पहले कौन कौन है? तुलिप, तुलिप और देवांश, इनके पास 7 और 9 हुए। और दोस्त देवांश और शीतल की अगर बात की जाए तो इनके पास 15 और 7 हो जाएंगे। देवांश और शीतल 15 और 7, ठीक है दोस्त। आपसे पूछा है किस किस के पास? तुलिप और शीतल। तो दोस्त पड़ोसी से भर दो, यहाँ पे इसके पड़ोसी से भर दो, यहाँ पे इसके पड़ोसी से भर दो। इसका पड़ोसी 9 हो गया, इसका पड़ोसी 15 हो गया, ठीक है दोस्त। कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल कर लो, अगर नहीं हो रहा है तो गुणा कर लो। तो देखो दोस्त कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, कैसे? 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 त्रिका 9। अब कुछ कैंसिल हो रहा है? अब नहीं हो रहा है, तो आप कहो 7 पंजे 35, 7 9 पंजे 45 और 7 या 21। दोस्त अगर आपसे पूछा जाता तुलिप देवांश और शीतल, तो तीनों का रेशियो तो आपके पास ये है। आपसे पूछा गया तुलिप और शीतल, तो दोस्त तुलिप और शीतल का, तुलिप और शीतल, तो आप कहोगे इनका है 35 और 21। तो कैंसिल आउट करो यहाँ पे, 7 पंजे 35 और 7 या 21, तो 5:3। ऑप्शन नंबर ए 5:3, ठीक है दोस्त। अच्छा इनका सीधे सीधे भी आप ज्ञात कर पाओगे, कैसे? आपने लिखा तुलिप, कॉमन वाले को बीच में लिख लो देवांश, और पूछा किसका दोस्त? तुलिप और शीतल, ठीक है। तो कॉमन वाले से मतलब नहीं रहेगा, कॉमन वाले को तो हटा, कॉमन वाले को यहां से हटा दो। पहले 7 और 9 है, 7 और 9। दूसरे में दोस्त कॉमन वाला पहले आ जाएगा ना, तो 15 और 7 होगा, 15 और 7, ये तो रेशियो बनेगा। भाई ये रेशियो कब लिखना है? जब ए से शुरू होगा बी पे खत्म, बी से शुरू होगा सी पे खत्म, सी से शुरू होगा तो डी पे खत्म, इस तरह से चल रहा हो। तो दोस्त वही तो हमने यहाँ बना लिया, देखो टी से शुरू डी पे खत्म और डी से शुरू एस पे खत्म, तो टी डी एस। तब दोस्त पहले का और लास्ट का जब हमें करना होगा तो ऐसे कर लेंगे। तो 7 से 7 कैंसिल कर दो, 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, देखना 5:3 बन गया, 9 बन गया। तब भी आपको 5:3 ही बन रहा है। लेकिन दोस्त ये कब होगा? जब आप ए से शुरू करोगे बी पे खत्म कर दोगे, बी से शुरू करोगे तो सी पे खत्म करोगे, सी से शुरू करके डी पे खत्म कर रहे होगे तब। मतलब इसमें श्रृंखला ये नहीं टूटनी चाहिए, अगर श्रृंखला तोड़ के अगर बनाओगे तो आप गलत कर जाओगे, ठीक है दोस्त। चलते हैं अगले सवाल पे, और अगला सवाल है एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41:30 है, जबकि रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में रेत और सीमेंट, देखो दोस्त यहां से रेत से चले थे, कहां से चले थे? रेत, रेत के बाद कहां पहुंच गए? रोड़ी पर, ठीक है। दूसरे वाले में कहां से चले दोस्त? रोड़ी से चले, और रोड़ी से चलने के बाद कहां पहुंच गए? आपको सीमेंट पे पहुंच गए। पूछा किसका दोस्त? रेत और सीमेंट का, इसका तो पूछा ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे पहले वाले को लिखो रेत और सीमेंट, रेत और सीमेंट कर लो दोस्त। रेत तो पहले लिख लो 41, फिर 30, कितना दोस्त? 30। उसके बाद 6 और 7, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कहेंगे 6 से काटो, 6 पंजे 30, कर लो इसका। तो आप कहोगे 41 रेशियो 7 पंजे 35, तो कहाँ पे है? 41 रेशियो 35। तो दोस्त रेत और सीमेंट का कितना हो जाएगा? 41-35 हो जाएगा, 41 और 35 हो जाएगा। और नहीं करो वैसे तो आप कॉमन वाले से कर लो दोस्त। जैसे रेत यहाँ लिखा है, रेत के बाद आपके पास रोड़ी है, और रोड़ी के बाद क्या है? सीमेंट, ठीक है। तो दोस्त रेत और रोड़ी का कितना है? 41 और 30,
और रोड़ी और सीमेंट का कितना है? तो आपको वो 6 और 7 पड़ोसी से भर दो ना, यहाँ पे 30 भर दो, यहाँ पड़ोसी से भरोगे तो दोस्त 6 भर दोगे। अच्छा, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, आपको वो 6 खत्म, 6 खत्म, 6 पंजे 30 खत्म। आपको यहाँ मिलेगा 41, यहाँ मिल जाएगा 30, यहाँ मिलेगा 7 पंजे 35। अब आपसे पूछा है रेत और सीमेंट का, तो दोस्त रेत और सीमेंट का कितना है? 41 और 35। देखो यही तो यहाँ पे है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि मिट्टी और बजरी का अनुपात 6:7 है। तो मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात, जबकि मिट्टी और बजरी का, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है और मिट्टी बजरी का अनुपात 6:7 है। मिट्टी और बजरी का अनुपात, दोस्त ये सवाल गलत है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ हर जगह यहाँ भी मिट्टी बजरी लिखा है और यहाँ भी मिट्टी बजरी का ही अनुपात दिया है और मिट्टी बजरी का ही पूछा, ये कैसे हो सकता है ना? इसे छोड़ते हैं, इसे देखो, टाइपिंग एरर हो जाती है कभी कभी। सवाल 18 नंबर, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, तो आदित्य और सूरज की धनराशि कितनी होगी? तो दोस्त सूरज की राशि, आप लोग सूरज की राशि रवि की धनराशि से 4 गुनी है। दोस्त अगर रवि की धनराशि 1 है तो सूरज की धनराशि कितनी होगी? आप कहोगे 4 गुनी। अगर रवि की धनराशि 1 है तो सूरज की धनराशि कितनी होगी? 4 गुनी होगी, मतलब 4 हो जाएगी। आगे कहा है, अगर रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, तो दोस्त आदित्य की और रवि में क्या संबंध है? तो अगर आदित्य की 1 है तो दोस्त रवि की कितनी हो रही होगी? 16 गुनी। ये तो कहा है आदित्य की धनराशि की 16 गुनी, जो रवि की धनराशि है वो आदित्य की 16 गुनी है। तो अगर आदित्य की 1 है तो रवि की कितनी होगी? 16 होगी। अच्छा, पड़ोसी से भर दो, इसे पड़ोसी से भर दो ना, तो आप कहोगे यहाँ कितना भरोगे? आप कहोगे यहाँ 16 भर दो। यहाँ दोस्त कितना भरोगे? आप कहोगे यहाँ 1 भर दो। यहाँ से करो, 16 चौक 64, 16 एकम 16 और 1। आपसे पूछा क्या दोस्त? आदित्य और सूरज की, तो दोस्त आदित्य की कितनी है? 1। आदित्य की कितनी है? 1। और सूरज की कितनी है? 64। तो 1 और 64 होगा दोस्त। 64 और 1 लगाने की गलती मत करना। 64 और 1 सूरज और आदित्य की हो जाएगी। पूछा किसकी? आदित्य और सूरज की पूछा दोस्त, आदित्य और सूरज की पूछा, तो पहले आदित्य की 1, उसके बाद सूरज की 64 आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्त, और आज का सेकंड लास्ट सवाल है। सेकंड लास्ट सवाल है, 1:5 के अनुपात को दशमलव में कैसे दर्शाया जाएगा? तो दोस्त 1:5, इसका मतलब क्या होता है? 1/5 और दशमलव में लिखना है, तो दोस्त 0 लगाओ, भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगा लो, बिंदी बढ़ा लो। अब 5 दूनी 10, आप दोस्त इसे क्या लिख देंगे? 0.2। अब आप कहेंगे इतने छटकू से सवाल, तो दोस्त छटकू से सवाल देखो एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है, ये आपको परीक्षा में बनते हैं। एक बात बताओ, अगर 20 सवाल बन रहे हैं तो 20 सवाल में सारे सवाल ऐसे तो नहीं होंगे जो कठिन होंगे। अब ये चैप्टर ही इतना सरल है, तो ऐसे सवाल क्या टफ बन जाएंगे? अब टफ कहां से बनाएगा वो? जैसे परसेंटेज में से बना लेगा, प्रॉफिट लॉस से बना लेगा, सीआई से सवाल रख लेगा ढूंढ के, बहुत टफ बनाएगा तो, है ना? तो दोस्त ये चैप्टर इतना ईजी है और पूछे जाते हैं सवाल। अगर आपसे 25 सवाल का अगर प्रश्न पत्र है तो 25 में से लगभग 18 से 20 दोस्त इजी ही होंगे। उसके बाद 1-2 मॉडरेट में, उसके बाद 2-3 सवाल जो बचेंगे उनमें दोस्त कैलकुलेशन डालेगा, बस इतना ही तो करेगा। तो ये भी आपका इजी था। ये दोस्त आपका होमवर्क रहेगा। होमवर्क दोस्त, और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थोड़ी सी हिंट हम आपको दे रहे हैं कैसे करना है। A/B=3:5, B/C=3:2 और C/D=5:6। दोस्त आप ये देख रहे हो कि A से बी पे खत्म हुआ और बी से शुरू हुआ, सी पे खत्म हुआ, सी से शुरू हुआ, डी पे खत्म हुआ। और दोस्त पूछा किसका? ए का और डी का, मतलब फर्स्ट का पूछा है और लास्ट का पूछा है। तो दोस्त फर्स्ट और लास्ट का आपको बता दिया था, चलो बता दे रहे हैं ना, छोड़ो होमवर्क। ए और डी का पूछा है, ठीक है दोस्त। आप क्या करेंगे? एन को लिख लो, पहले 3 और 5, दूसरा 3 और 2, फिर अगला है दोस्त 5 और 6। कर लो गणा। या कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो आप कहोगे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 दूनी 6, और कुछ हो रहा है? 5 से 5 कैंसिल हो रहा है। तो दोस्त क्या बच गया आपके पास? 3 अनुपात 2 दूनी 4। नहीं बना?
कहाँ गड़बड़ हो गया? 5 और 5 6, 3 5 और 3 2, ए बी बी सी और सी डी। 5 और 5 6, तो ए और डी का हुआ 3 3 9 5 45 और 5 दूनी 10 छंगा 15 चौक 60, 15 दूनी 45। 3 और 4 ही बनना चाहिए दोस्त, या तो इसका ऑप्शन गलत है। अच्छा ऐसे कर लो, ए बी सी डी, ए 3, बी 5, बी यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और सी 5 और 6। पड़ोसी से भर लो, या तो 2 भरोगे, यहाँ पे 5 भरोगे, यहाँ 5 भरोगे, यहाँ 3 भरोगे, यहाँ 5 भरोगे, यहाँ 5 भरोगे। तो 5 दिया 15 क्यू 45 और डी का 6 दूनी 12 5 60। दोस्त यही तो होगा, 15 चौक 60, 15 क्यू 45। तो 3 अनुपात 4 होगा यहाँ पे, ऑप्शन गलत है दोस्त। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा? 3 अनुपात 4। ठीक है, ये था आपका आज का लास्ट सवाल। और दोस्त क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बता। सवाल तो और भी है दोस्त, लेकिन इसे करेंगे हम लोग कल की क्लास में। ठीक है, तो दोस्त क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें दोस्त, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त, और अपने साथियों को भी जोड़ें। तो मिलते हैं अगली नई क्लास में एक इसके अगले पार्ट के साथ। एक पार्ट हो गया दोस्त, इसका अगला पार्ट कल करेंगे। तो दोस्त तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।